जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि आब्यूह चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारा 3.4 चल रहा है। आज इसका लास्ट क्वेश्चन 17 और 18 हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। चूँकि ये जो आपके जो 15-16 क्वेश्चन हैं नंबर के, 17 नंबर के जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा सॉल्व हो रहे हैं। इसी कारण हम इनको 4 पार्ट बनाने में लग गया, नहीं तो आपका ये वीडियो 3 पार्ट में हम ख़त्म कर दिए होते। ठीक है, 2 से 3 पार्ट में समाप्त हो गया होता। लेकिन आइए देखिए, इसको समाप्त कर देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा इस क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम ये 17 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। इसमें हम इसको जब हल करते हैं तो a बराबर इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हल में हम क्या लिखेंगे, माना a बराबर ये आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। अब हम देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसका a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। तो हम मॉड a का वैल्यू निकालते हैं। चूँकि मॉड a का वैल्यू निकालने के लिए हम पंक्ति के या कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। तो हमेशा हम r1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। ठीक है, 15 में भी r1 के सापेक्ष किए हैं, 16 में भी किए हैं, इसमें भी r1 के सापेक्ष देखिए। तो हम इस 2 को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ मॉड का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर 0 को लिखेंगे, फिर मॉड का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा के इस 1 को लिखा जाता है। तो यह 1 ऑलरेडी माइनस चिन्ह में है, तो ये प्लस मेरा किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, और मॉड को लगा लेंगे। इस मॉड के अंदर हम किन अक्षरों को लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 के जो पंक्तियाँ हैं और कॉलम है वो छूट जाएगा। 2 के पंक्तियाँ में जो जो अंक आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, और कॉलम में जो जो अंक आ रहा है छोड़ दीजिए। तो 1 0 1 3 बच रहा है, उसको यहाँ नोट कर लीजिए, 1 0 1 3 को। ठीक है, ऐसे हम 0 को कैसे, 0 वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इस 0 वाले पंक्ति को भी छोड़ देंगे, तो 5 0 0 3 बचेगा, 5 0 0 3। और यहाँ -1 आपका दिख रहा है, -1 का कॉलम छोड़ दीजिए और -1 का पंक्ति छोड़ दीजिए, रो को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। जब इनको हम छोड़ देंगे तो मेरे पास 5 1 0 1 बचेगा, 5 1 0 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। हम पहले ऐसे गुणा करते हैं, 3 का 1 में गुणा होगा 3, -1 का 0 में गुणा करेंगे 0। ठीक है, इस तरह से गुणा करने के बाद माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर इनका गुणा करते हैं। माइनस में 0 को लिख लीजिए, इनका हम गुणा करेंगे तो 15 होगा, माइनस चिन्ह लगा के 0 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, -1। फिर इनका गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 आएगा, -1 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आगे देखते रहिए। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का 2 में गुणा करें तो 6 होगा, माइनस यहाँ पे 15 में से 0 घटेगा तो 15 बचेगा, लेकिन 15 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 में से 0 घटेगा, 5 बचेगा, 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा। अब हम 6 में से 5 को घटा देंगे, 0 मान तो कुछ नहीं होता है, 6 में से 5 घटा देंगे 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम इसका a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉड a की वैल्यू 0 नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ जाता तो इसका हम a इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते थे, लेकिन 0 नहीं आया। क्या आया, 1 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम इसका a इनवर्स चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं, पूरा विस्तार से इसको समझते हुए चलिए। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। अभी तो हमने चेक किया है कि इसमें आव्यूह का अस्तित्व है, a इनवर्स इसका ज्ञात हो सकता है कि नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले अब यहाँ लिखेंगे, जब चेक कर लेंगे तो चूँकि a बराबर होता क्या है, IA होता है, इसलिए हम a का मान यहाँ नोट करेंगे। a का मान देखिए क्या है, 2 है, 5 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है, 0 है, 3 है।
इस तरह से हम a के मान को नोट करेंगे। बराबर में i आ रहा है, i का मान हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ठीक है, i को हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। इसका मान जो विकर्ण होता है ऑलरेडी 1 होता है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इस आव्यूह का मान भी 1 ही निकलता है। बगल में i के a है तो यहाँ पर हम a को नोट कर लेते हैं। अब हमारा इतना तो कोई भी बच्चा लिख लेता है, लेकिन इसके आगे सॉल्व नहीं बच्चा कर पाता है, उसे दिक्कत होता है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो भी नंबर देखने को मिल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही नंबर हमें इस साइड बनाना होता है। सेम यही संख्या हमको इधर बनाना होता है। कौन सी संख्या? ये संख्या, जिसे मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। हमें कौन सी संख्या बनानी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको यही संख्या ऑलरेडी बनानी है। इसी पर हमारा दिमाग होना चाहिए कि इस साइड हम क्या करें कि ये संख्या हमारा बने। ध्यान से देखिए, पहले हम किसको बनाते हैं? सबसे पहले हम इस 1 को बनाएंगे। ऐसे हमको चलना होता है। ठीक है, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे। पहले 1 को बनाएंगे, उसके बाद 0 को बनाएंगे, फिर हम इस 0 को बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम अपना तीर को क्या करेंगे? इधर मोड़ देंगे। फिर हम इस 0 को बनाएंगे यहाँ पर रुक करके। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ बूंदा लगा रहे हैं वही से हमको चलना है। पहले 1 को बना देंगे, 1 बनाने के बाद फिर हम इस 0 को बनाएंगे आव्यूह में इसके अंदर, फिर इस 0 को बनाएंगे, फिर इस 0 को, उसके बाद क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे, फिर ऊपर मुड़ जाएंगे तो हमें 0 बनाना पड़ेगा, फिर हमको 0 बनाना पड़ेगा, फिर हम इधर मुड़ जाएंगे। इधर मुड़ेंगे तो आप इधर मुड़ते समय ये दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। पहले या तो 1 बना लीजिए या 0, इन दोनों में से कोई पहले बना लीजिए, जो पहले आसान हो। या तो 1 बना लीजिए या 0 बना लीजिए। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, पहले 1 बनाएंगे इस साइड में, उसके बाद 0 को बनाएंगे यहाँ पर। देखिए 1 यहाँ है, यहाँ पर मेरा 2 दिख रहा। अब मैं क्या करूँ कि ये 2 मेरा 1 बन जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको 0 बनाना पड़ेगा। इस 5 को हम क्या करें कि ये 0 बन जाए। फिर यहाँ 0 है तो ऑलरेडी देखिए 0 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या दिया? 1 दिया। अब हम क्या करें कि ये 0 बन जाए। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ देखिए 3 दिया है, इसको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। बस यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ 0 है तो यहाँ पर -1 है, अर्थात इसको 0 बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ 0 है तो यहाँ देखिए 0 दिया ही है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ऑलरेडी दिया ही है। ठीक है, तो जहाँ हमारे नंबर मैच करते हैं वहाँ पर हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं मैच करते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम पहले क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। क्या करेंगे? 1। अब देखिए 1 कैसे बनेगा। हम यदि पंक्ति के में कार्य कर रहे हैं, इसको R1 पंक्ति कहते हैं, इसको R2 पंक्ति और इसको R3 पंक्ति। अगर हम पंक्ति में काम करना शुरू कर दिए हैं तो हम पंक्ति में ही कार्य करते रहेंगे। अगर हम कॉलम में कार्य करना शुरू कर दिए हैं तो कॉलम में ही कार्य करते रहेंगे। आव्यूह के ये नियम है। लेकिन अगर हम यही सारणिक चैप्टर में हैं तो पंक्ति आव्यूह दोनों में से पंक्ति और कॉलम दोनों में से किसी में कार्य कर सकते हैं। पंक्ति में भी कर सकते हैं, स्तंभ में भी कर सकते हैं, जिनमें इच्छा हो उनमें हम जा सकते हैं जब चाहें तब। लेकिन अगर हम इसमें पंक्तियों में शुरू कर दिए कार्य तो पंक्तियों में ही मुझे चेंजिंग करना है। कॉलम में कर दिए चेंजिंग तो कॉलम में ही चेंजिंग करते हुए चलना है पूरे सवाल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पंक्तियों के द्वारा बता रहा हूँ। यहाँ बताइए ये 2 है ना, अगर इसमें 2 से गुणा हो तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अब 5 में से हम इस 4 को हटा दें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम R1 वाले लाइन को चेंज कर देंगे। R1 मेरा कैसे चेंज होगा? R2 में से हम 2 R1 को हटा देंगे, R1 में 2 से गुणा कराएंगे और R2 में से उसको हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला कार्य होगा। इस पूरे लाइनिंग में हम 2 का गुणा कराते हुए जाएंगे और इसमें से उसको हटाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। चलिए, जब हम यहाँ 2 का गुणा कराएंगे, देखिए R1 के आगे 2 लिखा है ना, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4। R2 में सब उसको घटाना, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस 0 में 2 से गुणा कराएंगे 0 में, तो बताइए क्या होगा? 0 ही होगा। और 1 में से जब 0 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ -1 दिया हुआ है, इसमें जब हम 2 का गुणा कराएंगे तो ये -2 हो जाएगा। और 0 में से -2 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा R1 वाला लाइन चेंज हो गया। बस R1 को ही देखिए चेंज करने के लिए हमने दिया है, बाकी R2 R3 वैसे नोट कर लीजिए। 5 1 0 0 1 3। अब जो चेंजिंग यहाँ हुई है वही चेंजिंग हमको इस साइड भी करना है।
R1 में चेंजिंग किए हैं, जिस तरह से किए हैं वैसे उधर भी करना होगा। R1 में हम 2 से गुणा करा लें, 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, और R2 में से उसको घटाते हुए जाना है, तो 2 एक कम 2, 0 में से 2 घटेगा क्या आएगा -2, 0 में गुणा करेंगे 2 से तो 0 होगा, 1 में से 0 को घटा दिया जाए तो 1 आएगा, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 होगा। ठीक है, बाकी हमारा R2 ऐसे रहेगा 0 1 0 0 0 1, और साइड में हमारा A रहेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 1 चाहिए था, देखिए 1 ला दिए हैं, अब हमको 0 चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा 0 कैसे बनेगा ये हमें सोचना है। तो बताओ, अगर हम R1 में 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इस 5 में से 5 को घटा दें तो 0 भी बन जाएगा, है ना। तो R2 वाले लाइन को हम कैसे चेंज करेंगे बताइए, R2 को हम चेंज करेंगे ना, R2 लाइन में हमारा 5 आ रहा है ना, इसी को 0 बनाना है, तो R2 को हम चेंज करेंगे, R2 में से हम 5 R1 को घटा करेंगे, R2 में से हम क्या घटाएंगे 5 R1 को। ठीक है, ये R2 लाइनिंग में से हम R1 लाइनिंग को घटाएंगे, लेकिन R1 में किसका गुणा कराएंगे 5 का, 5 से गुणा उसका करेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 से गुणा करते रहिए और R2 को चेंज कर लीजिए। तो आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज करके लिख रहे हैं। तो देखिए हम चेंजिंग किस में करेंगे, R2 लाइन में। R1 लाइन को नोट कर लीजिए, उसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं लिखा है, 1 1 2 1 1 2, और इस साइड में देखिए R1 लाइन हमारा क्या दिया है, -2 1 0 -2 1 0। ठीक, और बगल में इसके क्या है A। लेकिन R2 लाइन को हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, इस चेंजिंग के आधार पे लिखेंगे। R2 में से R1 को घटाना है, लेकिन R1 में पहले 5 का गुणा कर लीजिएगा तब घटाइएगा। तो चलिए मैं 5 का यहाँ गुणा कर दूँ तो 5 एक कम 5 होगा, अब 5 में से 5 को मैं घटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 5 एक कम क्या आएगा 5 आएगा, और 1 में से जब 5 को आप घटाओगे तो -4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 0 में से 10 को घटाओगे तो -10 आएगा। क्लियर होती है। बाकी R3 लाइन जैसे है वैसे नोट कर लीजिए। R3 लाइन में है 0 1 3। अब यहाँ के भी R2 लाइन को चेंज कर लिया जाए तो यहाँ हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और 0 में से जब -10 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ 5 एक कम 5 हो जाएगा, 1 में से 5 को घटाएंगे तो -4 आएगा, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे 5 0 0 होगा, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 होगा। बाकी R3 लाइन जैसे है वैसे ये लिखा जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 1 0 0 होना चाहिए था, जो कि 1 0 0 ऑलरेडी दिख रहा है। अब हमारा इस 0 के बगल वाला भी 0 होना चाहिए, तो इसके बगल वाला यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये 0 नहीं है, ये क्या है 1 है। अब इसको मैं 0 कैसे बनाऊँगा, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें किसका गुणा करा दूँ 4 का, इसमें किसका गुणा करा दूँ 4 का, तो ऊपर -4 है और ये मेरा +4 हो जाएगा। तो इस +4 को -4 में जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ R3 लाइन को चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, R2 में हम जोड़ देंगे, R2 वाली लाइनिंग में इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, जब 4 का हम गुणा करा लेंगे तब। ठीक है, R3 में 4 का गुणा कराइए और R2 में उसको क्या करिए जोड़ दीजिए, इस तरह से R3 आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए R1 R2 तो चेंज नहीं करना है ना, उसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ आप भी को बना लीजिए और R1 R2 को क्या करिए नोट कर लीजिए। देखिए R1 में मेरा क्या है 1 है 1 है 2 है 0 है -4 है -10 है। इसमें हमारा क्या है -2 1 0 10 -4 0। और R3 लाइन को नहीं लिखेंगे क्योंकि R3 में हमको चेंज करना है ना अभी। तो क्या कैसे चेंज करना बताओ, R3 में हम 4 से गुणा करेंगे और R2 वाले के साथ उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 4 का गुणा करो तो 0 ही होगा ना, और 0 में 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा। यहाँ 4 का गुणा करो तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब -4 में जब इस 4 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 4 का गुणा करो, 4 तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा 12। अब 12 में हम -10 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब -10 ये है और ये 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, -10 में 12 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। अब हमें यही कार्य यहाँ भी करना है, 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0 होगा,
10 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर इस 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और -4 को उसमें जोड़ेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, 4 का गुणा फिर यहाँ करेंगे तो 4 एकम क्या होगा 4, और 4 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 बन चुका है। अब ये बगल वाला 1 होना चाहिए तो इसको हमें 1 बनाना है। तो फिर R3 को हम बदल दे रहे हैं। R3 को हम किस तरह से बदल दे रहे हैं, 1/2 R3 से। R3 में हम 1/2 से गुणा करा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा। पहले आप R1 को लिख लीजिए और R2 को लिख लीजिए। क्या दिया है, 1 1 2 दिया है ना। R2 में क्या दिया है, 0 -4 और क्या दिया है, -10। लेकिन R3 लाइन में हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे 0 ही होगा, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे 0 ही होगा, और इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये 2 है, ये है। जब हम इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट के 1 बन जाएगा। चलिए इस साइड में भी वही कार्य कर लीजिए। R1 को सेम उतार लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। -2 1 0 -10 -4 0 10 यहाँ पे गलत हो जाए। तीसरा वाला लाइन R3 को नहीं लिखा जाएगा, इसमें हमने बोला है 1/2 से गुणा करने के लिए। तो यहाँ 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 10 मेरा 5 बार में कट जाएगा। यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 4 मेरा -2 बार में कट जाएगा, और यहाँ का भी 4 मेरा 2 बार में कट जाएगा, और बगल में हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो देखिए हमने ऑलरेडी 1 0 0 0 1 यहाँ तक का सफ़र तय करके बना लिया है। अब अगला मेरा 0 और 0 होना चाहिए, जो कि हमारा 10 और 2 दिख रहा है। अब ये मेरा कैसे बनेगा, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इधर के मिटा करके आपको समझाते हैं। इसको हटा दे रहा है। ठीक है, ध्यान से बस देखते रहिए, हमें इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। सिंपली वह अंक हम बनाते रहेंगे, R1 R2 को चेंजिंग कर करके, जैसे भी हो आपका सवाल पूरा के पूरा आ जाएगा, आंसर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ 1 तक बना चुके हैं। अब ये 0 होना चाहिए तो इसको 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बन पाएगा, इसके लिए आपको सोचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम R3 वाले लाइनिंग में, किस वाले लाइनिंग में, R3 वाले लाइनिंग में 10 से गुणा करा करके और इसमें जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। किसको चेंज कर रहा हूँ, R2 को चेंज करेंगे। R2 में हम जोड़ेंगे 10 R3 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए। इस तरह से आप पहले आप व्यू को बना लीजिए। ठीक, और यहाँ A को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए R2 को हमें चेंज करना है, R1 को नहीं। R1 को ऐसे नोट कर लो, 1 है 2 है, उधर का क्या है -2 1 और क्या है 0। इन R2 तो मेरा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है भाई, R2 R3 को जोड़ना है, लेकिन R3 में 10 का गुणा करेंगे तब। तो यहाँ 10 का गुणा कर लीजिए तो 0 ही होगा, और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 10 का गुणा कर लीजिए तो ये 0 ही होगा, और इसमें हम -4 को जोड़ें तो -4 ही आएगा। इसमें हम 10 का गुणा करें तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और -10 में जब इस 10 को जोड़ेंगे तो ये मेरा 0 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए वही कार्य हमको करना है। ये R2 और R3 को जोड़ना है, लेकिन R3 में हम 10 का गुणा करा लेंगे तब जोड़ेंगे। तो बताइए 10 पचे कितना आएगा, 50। अब -10 में हम 50 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 10 दूनी कितना आ जाएगा, -20। अब -20 में हम -4 को जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से R2 लाइन हमारा चेंज हो गया। बाकी R3 जैसे वैसे नोट कर लीजिए। 0 0 1, यहाँ पर है 5 -2 और 2। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे अपने में हम कहाँ तक पहुँच गए। यहाँ 0 तक ऑलरेडी पहुँच गए। अब ऊपर वाला भी हमारा 0 होना चाहिए, और ये 0 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जैसे 0 बनेगा ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R1 को हम चेंज करेंगे।
R1 को हम चेंज कैसे करेंगे, R1 में से 2 R3 को घटाएंगे, है ना। R3 में हम 2 से गुणा करके घटा देंगे, यहाँ 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ चलिए बदल लीजिए, पहले अवयव को बना लीजिए। ये रहा आपका अवयव का चिन्ह। एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर इसमें का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। R1 को हमें चेंज करना है, R1 में से R3 को घटाना है, तो क्या 1 में से 0 को, 1 में से 0 को, 2 में से 1 को घटाना नहीं, R3 में 2 से गुणा हो जाएगा तब घटेगा। तो यहाँ बताइए 2 से गुणा होगा तो 0 ही होगा, और 1 में से 0 को घटाएं तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ मैं 2 का गुणा करूँ 0 ही होगा, 1 में से 0 को घटावे 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 का गुणा करोगे 2 1 अन्य 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 को घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही कार्य कर लीजिए, 2 का गुणा करें तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, और -2 में से हम इस 10 को घटाएंगे तो -12 बन जाएगा। 2 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा -4, हम 1 में से -4 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है। बाकी R1 में चेंजिंग था, R1 चेंज हो गया। R2 R3 जैसे है वैसे यहाँ नोट कर लीजिए, 0 है, -4 है, 0 है, 0 0 1 है। इधर हम देखें तो 40 दिया है, -24 दिया है, 20 है, फिर 5 है, -2 है और 2 है। इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, हमारा टोटल फोकस इधर होना चाहिए कि इस तरह के नंबर हमारे यहाँ बन जाएं। अब देखिए हर एक नंबर बन चुका है, थोड़ा सा बस हमको और मेहनत करना है। ये 0 और ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है माइनस में, यानी जहाँ -4 दिख रहा है वहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो इस -4 को हम पहले 1 बनाते हैं, यानी R2 वाले लाइन को हम बदल दे रहे हैं। R2 को बदलेंगे -1/4 R2 के द्वारा, ठीक है। R2 वाले लाइन में हम खुद -1/4 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो चलिए फिर अवयव के फिगर को बनाइए, अवयव को यहाँ पर क्या करिए बना लीजिए, ठीक। इस तरह से अवयव को बना लीजिए और चेंज कर लीजिए। R2 में चेंज करना है तो R1 को पहले नोट कर लीजिए, 1 1 0 -12 5 -4 हो गया ना। लेकिन R2 वाले लाइन में हम किसका गुणा करेंगे, -1/4 से। -1/4 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। -1/4 का -4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए, -1/4 का हम -4 से गुणा करें तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा 1, क्योंकि ये 4 से 4 मेरा एक बार में कटा है, माइनस माइनस के गुणा से प्लस हो गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस चिन्ह हमारा छिप जाता है ऑलरेडी 1 आएगा। तो भाई -1/4 का जब हम -4 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। एक -1/4 का 0 में कराएंगे तो ही आएगा। अब यहाँ पे कराइए -1/4 से, तो 4 से 40 मेरा 10 बार में कट जाएगा, यानी -10 आएगा। 4 से 24 6 बार में कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस के गुणा से प्लस, और 4 से 24 को बार में कटेगा 6 बार में, ऐसे 4 से 20 मेरा 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ -5 आएगा। R3 वाले लाइनिंग को पूरा उतार लीजिए, हमें R3 में कोई चेंज ही नहीं करना था। 0 0 1 यहाँ पर है आपका 5 -2 और 2। अब देखिए हमारा सब कुछ बन चुका है, केवल ये वाला नंबर मेरा 0 चाहिए, जो कि ये मेरा 1 दिखाई दे रहा है। तो हमें R1 को एक बार और बदलना पड़ेगा, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। R1 को हम कैसे बदलेंगे, R1 में से R2 को हटा करके। R1 में से किसको हटा दे रहे हैं, R2 को। आइए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। देखिए R1 कैसे चेंज होगा, R1 में से R2 को घटा के लिखना है, तो R1 में से R2 घटा के लिख लो ना भाई। 1 में से 0 को घटाएंगे 1 ही आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0,
जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा, जीरो। R1 मेरा चेंज हो गया, इधर भी R1 को चेंज कर लो, है ना। -12 में से हमको घटाना करना है -10 का, तो आएगा -2। आप लोग समझ सकते हो कैसे आएगा, यहाँ देख लो। -12 है, उसमें से घटाना करना है -10। -12 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। अब -12 में +10 को जोड़ोगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। 5 में से घटाना करना है 6 का, माइनस का 1 होगा। -4 में से घटाना करना है -5, तो ये प्लस का 1 आएगा। ठीक, R1 लाइन में मैंने चेंजिंग बोला करने के लिए, चेंज हो गया। बाकी R2 R3 वैसे लिखाएगा, इसमें का भी R2 R3 वैसे ही लिखाएगा। क्या दिया है बताओ, 0 1 0 0 0 1, यही तो दिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, -10 6 -5 और क्या है 5 -2 और 2 और साइड में क्या है 1। तो जैसे ही ये मेरा नंबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑलरेडी विकर्ण 1 हो जाए और सभी अक्षर क्या हो जाए 0, तो समझिए आप व्युत्क्रम निकाल चुके हो। यही मेरा व्युत्क्रम है, ए इनवर्स का ही क्या है, मान है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या देखने को मिल रहा है बताओ, -2 -1 1 -10 6 -5 5 -2 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम एक बार आंसर को मैच करवा लेते हैं कि 17 नंबर के आंसर हमारा क्या आया है। ठीक है, देखिए लग रहा है फिर कहीं मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन में ही कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 2 संख्याएं हमारे नहीं मिल रहे हैं, बाकी सब मिल रहा है। यहाँ पर मेरा 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, -15 आ रहा है, और कहीं त्रुटि नहीं है। यहाँ पर क्या किए हैं, R1 को चेंज किए हैं, R1 में से हम 2 R3 को घटाए हैं। हाँ, तो ये मेरा 2 पच्चे का क्या बनाएगा 10, 2 पच्चे का क्या बना देगा 10, और -2 में से हम जब 10 को घटाएंगे तो -12 आएगा ना। चलो ठीक है भाई, अब हम आते हैं 1/4 से गुणा, इसमें करा रहे हैं R2 वाले लाइन में, ये तो -12 हमारा रहेगा। 4 1/4 से किस में गुणा हो रही है भाई, R2 में, तो 4 दहा में 40, माइनस चिन्ह आएगा। 4 छक्का 24, 4 पच्चे का 20, ये भी सत्य है। R1 में से R2 को हटाना है, R1 में से R2 को हटाना है, तभी तो मेरा वही आ रहा है। कहाँ त्रुटि हो रही है, रुकिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, जब हम R3 टू 1/2 R3 किए थे, R3 में हम 1/2 से जब गुणा किए थे तो ये पूरा के पूरा हमारा परफेक्ट था। थोड़ा सा हमने गलती क्या कर दिया था, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आना चाहिए और मैंने माइनस लगा दिया था। यही मेरा गलती होने के कारण यहाँ से आगे का स्टेप थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। अब इसके बाद हम R2 में क्या किए हैं, R2 + 10 R3 किए हैं, तब जा कर के मेरा स्टेप आया है। तो देख लो, R1 को मैं वैसे ही उतार लिया हूँ, लेकिन R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ, R2 और R3 को जोड़ रहे हैं 10 का गुणा करा के, तो इसमें 10 के गुणा कराएंगे तब भी 0 आएगा, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तब भी 0 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो -4 ही रहेगा। और इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो 10 से कम 10 और -10 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इस साइड में 10 का गुणा कराएंगे, 10 पचे 50 और 50 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 60 ही आएगा। यही मेरी गलती हुई थी। ठीक है, कितना आ जाएगा 60। यहाँ 10 का 2 में गुणा कराएंगे, 10 दूनी का कितना हो जाएगा -20, और -20 में 4 को जोड़ेंगे तो -24, 10 दूनी 20। अब परफेक्ट आपका चल रहा है। अब यहाँ हमने क्या किया है, R1 को चेंज किया है। R1 में से क्या हुआ है, R3 को घटाया जा रहा है। R1 में से किसको घटाया जा रहा है, R3 को, लेकिन इसमें 2 से गुणा करा के। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये मेरा ध्यान से देखते रहिए। R3 मेरा क्या है, 5 है। इधर तो आपका परफेक्ट हुआ, इधर ये गलती हुआ है।
R3 में मैं 2 से गुणा कराऊंगा, यानी 5 में 2 का गुणा करा दूंगा, 5 दूनी 10, ये -4 और ये 2 बन जाएगा, क्योंकि R3 में मुझे 2 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मैं R1 में से उसको हटाऊंगा, यानी तो ये आपका -12 आएगा, लेकिन ये आपका 60 ही रहेगा, है ना। जो 40 लिखा गया ये क्या रहेगा, 60 ही रहेगा, और बाकी का आपका सही चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर देखो R2 वाले लाइन में 1/4 से हमने क्या किया है, गुणा कराया है, -1/4 से गुणा कराया है ना। तो जब हम -1/4 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, तो -1/4 से जब यहाँ गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ -15 आएगा, ना -15, 15 चौका 60 हो जाएगा, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, -15 आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, R1 में से R2 को हटा दिए हैं, अब -12 में से हम -15 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। -12 में से हम -15 को घटा के देखिएगा, वही आएगा। और इस लाइन में क्या है, -15, 6, -5, यानी कि -15 है, ठीक है। तो A इनवर्स की वैल्यू आपका इस तरह से आ रहा है। एक बार देख लीजिए आंसर में क्या दे रहा है। अब आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। यही नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर दिए थे। ऊपर हमारा क्या है बताइए, 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -15, ठीक है। तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, जब हम R3 वाले लाइन को चेंज किए हैं, 1/2 R3 किए हैं, तो यहाँ पर 10 लिखा गया है, लेकिन बस इसके आगे माइनस चिन्ह लगा दिए हैं, वही माइनस के कारण ये गलतियाँ हमारी हुई है। अगर ये माइनस नहीं रहेगा तो हमारा ऑलरेडी ऐसे चेंजिंग हो जाएगा। अब माइनस रहेगा तो यहाँ पे 40 आने लग रहा है, गलती हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो A इनवर्स का ही मान होगा। एक बार आप वीडियो को पीछे करके R3 को बदले हैं 1/2 R3 के द्वारा, उस लाइन को देख लीजिए कि क्या हमने लिखा है। यहाँ पर आपके आगे देखिए 10 आ रहा है, लेकिन मैं क्या लिखा हूँ, -10 लिख दिया हूँ, इसी कारण आपका यहाँ पर मिस्टेक होता जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा, ये इनवर्स का मान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लीजिए, जो कि समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया था इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया था, अभिव्यु A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि AB = BA हो। कभी नहीं व्युत्क्रम हो पाएगा, AB और BA एक दूसरे जब बराबर हैं तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये बताओ, मान लो ये A है और एक क्या है, B है, एक क्या है, B। एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, A का उल्टा A B का उल्टा है, B का उल्टा करेंगे तो A आएगा, या B जो है ना वो A का उल्टा है। इस तरह से आपका बोल रहा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो ये बताओ, जब इसका मैं गुणा करा दूँ, देख लो यहीं पर इस स्टेप को, अगर मैं B का A से गुणा करा दूँ तो AB = 1 आएगा। यहाँ पर मैं इसका गुणा करा दूँ A से B में, तो BA बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों 1 के बराबर है, AB भी 1 के बराबर है, BA भी 1 के बराबर है, तो मैं लिखूँगा AB के बराबर है BA और उसके बराबर है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा किस में देखने को मिल रहा है, डी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 18वां क्वेश्चन जो दिया है उस 18 क्वेश्चन का डी सही होगा, जो क्योंकि ये जो 1 है ना, आई का मान होता है। किसका मान होता है, आई। तो इसके स्थान पर मैं आई भी लिख सकता हूँ। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। 18 क्वेश्चन का विकल्प डी सत्य है दोस्तों, उस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।